ऐसा कहा जाता है कि एक सच्चे दोस्त और एक सच्चे इंसान की पहचान आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी मुश्किल में फंसे हो। इस देश ने जिन लोगों को अटूट प्यार, जिन लोगों पे अटूट विश्वास दिखाया, उन्हीं लोगों ने इस देश के विश्वास को तोड़ा और अपने असली रंग को इस दुनिया के और इस देश के लोगों के सामने ला दिया। जिस तरह पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई और उसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और उसके बाद चले 4 दिनों के युद्ध में जिस तरह पाकिस्तान की सेना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना को घुटनों पे महज 4 दिनों में ला दिया, उससे इस देश का शायद हर एक इंसान खुश था। इस देश ने उन जवानों की जीत, उन जवानों के साहस को सेलिब्रेट किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे हमारे बीच जिनकी फिल्मों को देखकर, जिनके रील्स को स्क्रॉल करके हमने उन्हें स्टार बनाया, उन्हें एक पहचान दी, उन्हें वो सब कुछ इस देश के लोगों ने दिया, उन जवानों ने दिया जिसके वो शायद हकदार रहे होंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जब सीज फायर का, कथित रूप से सीज फायर का जब ऐलान हुआ, उस वक्त तक इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इन लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें आमिर खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े सुपरस्टार के नाम शामिल हैं। इन लोगों को मुंह से न पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक शब्द निकला, न ही ऑपरेशन सिंदूर पे एक शब्द निकला, और न ही ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन, मतलब लगातार जो 4 दिनों तक पाकिस्तान की धुलाई हमारी सेना ने की, उस पर इनके मुंह से एक शब्द निकला। क्यों? क्योंकि इन्हें फॉलोअर्स की पड़ी थी। पाकिस्तान में पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, इन सब देशों में इनके चाइना, क्योंकि ये चारों एक ग्रुप की तरह भारत के खिलाफ काम कर रहे थे और इन चारों देशों में इन सभी एक्टर्स और एक्ट्रेस के बड़े फॉलोअर्स हैं। उन्हें अपने भारत के जवानों से प्यारा वो उन देशों के फॉलोअर्स लगने लगे जो उन्हें सच बोलने से रोका गया। हालांकि वो कोई झूठ नहीं बोलते। जब वो पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों को भेजकर भारत के मासूम लोगों की हत्या जब करवाई गई, अगर उन पे वो बोलते तो वो कोई झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन्हें डर था कि उनके फॉलोअर्स कहीं कम ना हो जाएं। ये इस देश ने पहली बार देखा। इस देश ने शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान को स्टार बनाया, प्रियंका चोपड़ा को स्टार बनाया, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, इन सभी को इन देश के लोगों ने ही, उन्हीं सैनिक परिवारों के लोगों ने थिएटर में मूवी देखकर इन लोगों को स्टार बनाया। लेकिन जब जरूरत इस देश को उनकी पड़ी, क्योंकि उनके पास एक बड़ा फैन फॉलोइंग है, वो दुनिया को अपने बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और जब उन्हें उनकी जरूरत पड़ी इस देश को, तो वो लोग साइलेंट हो गए। सलमान खान ने जिस दिन सीज फायर अनाउंस हुआ, उस दिन उन्होंने एक ट्वीट किया। जब सीज फायर अनाउंस हो गया तब उन्होंने राहत की सांस वाली एक ट्वीट किया, लेकिन जब उस पर जब विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। इससे आप इन सभी लोगों की मानसिकता को समझ सकते हैं कि ये किस स्तर तक देश विरोधी हैं। और इसमें कहने में कोई लाजमी होना नहीं चाहिए, कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि ये लोग देश के खिलाफ हैं। इन्हें बस अपने फैंस, अपने फॉलोअर्स, अपने मूवी की कमाई, बस इन्हीं तक ये लोग सीमित रहना चाहते हैं। इन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। और जो ये चैरिटी के नाम पे ये लोग जो ढोंग रचते हैं, उनकी भी सच्चाई सामने आ गई है। अब इन लोगों की जो सच्चाई सामने आई है इस देश के सामने, अब इन लोगों का पोल और इन लोगों को उनकी औकात दिखाने का भी समय आ गया है। कैसे? मूवी को बाइकआउट करने, जिस फिल्म को लेकर ये स्टार बने हैं और लगातार इन्हें फिल्में मिलती रहती है, लगातार ये फिल्म बनाते रहते हैं, उन्हीं फिल्म को आप लोग बाइकआउट कीजिए। जैसे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा आई, उस समय वो तुर्की, और आमिर खान क्यों नहीं बोले वो समझिए, तुर्की के फर्स्ट लेडी से जाकर वो मुलाकात करते हैं। वही तुर्की जिसने भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन पाकिस्तान को मुहैया करवाया, उसी तुर्की के फर्स्ट लेडी से आमिर खान जाकर मिलते हैं, मस्त फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन
जब भारत पे बात आती है तो वही आमिर खान चुप रहते हैं। लाल सिंह चड्ढा इसीलिए फ्लॉप हुआ था। अब उनकी अगली फिल्म आ रही है सितारे जमीन पे। बेशक वो टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको देखना भी है तो या तो आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो वो कुछ दिनों बाद OTT पे आ जाएगा, तो OTT पे आप जाकर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। हॉल में जाकर उस मूवी को मत देखिए। और इस चीज को लेकर एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे देश के जवानों, हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या पर जिन लोगों की जुबान नहीं खुलती है, उन लोगों के खिलाफ आप सोशल मीडिया पर आवाज उठा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को चोट तभी लगेगी जब आप उनके मूवी को देखना बंद करेंगे। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। इनमें कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टा पे रील्स बना के फेमस हुए हैं, और वो लगातार जब भारत पाकिस्तान को मार रहा था तब इन लोगों के मुंह से शांति का राग निकल रहा था। लेकिन जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो इन लोगों के मुंह से आतंकवाद और पाकिस्तान के लिए एक शब्द तक नहीं निकला। ठीक इसी तरह सलमान खान की मूवी आएगी, हालांकि उनकी हर मूवी फ्लॉप ही हो रही है, लेकिन फिर भी जो भी मूवी आए उसको बेहिचक उसको आप मत देखने जाइए। और यही इन लोगों का असली इलाज है। बाकी आपका क्या सोचना है इस पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।